और 2-2, 3-3, 4-4 महीने में पानी इतना गंदा आ रहा है और पूछो मत। पूरी रात पानी चला चला के देखते हैं, वो बिल्कुल ऐसे लैटरिन का पानी आता है। वो तो पहले भी गंदा पहले था ना, ये बोला था भाई सफा करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं औरतों के पैसे बढ़वाऊंगा 60 साल वालों की। और दूसरी जो महिला है ना 50 साल की, 35 साल की, जिसके भी पैसे 2500 बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। वैसे वो पैसे मिल रहे हैं, इलाज फ्री है, बस फ्री है बेटा, इलाज तो फ्री, इलाज फ्री है हमारे जैसे कहे 70 साल वाले के। और वो 50 साल वाले, 60 साल वाले कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, रोटी खाने के पैसे नहीं है तो वो इलाज कहाँ से कराएगा? बिल्डिंग में हमारा जवाई रहता है, उसके जवाई हॉस्पिटल में दाखिल था, 60 साल को, उसके एक्सरे के पैसे भी लिए, अल्ट्रासाउंड के भी, पेशाब के जांच के भी, सारे पैसे लिए गए। 2500 आने वाले थे खाते में, हाँ? क्या हुआ? 2500 आने वाले नहीं, जुमला था। जो 2500 रुपए था ना, वो तो जुमला था। जैसे मोदी का 15 लाख का जुमला था, वैसे रेखा गुप्ता का 2500 रुपए का जुमला था। ना 2500 रुपए है, ना फ्री सन रहा है होली का, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात मैं तो एक बार पूछना चाह रहा हूँ नरेंद्र मोदी से कि वो ये बताए जो खामियाजा अरविंद केजरीवाल के परिवार ने, मनीष सिसोदिया के परिवार ने, सत्येंद्र जैन जी के परिवार ने जेल में रहने से भुगता, जो दूर थे पेरेंट्स से बच्चे, जो उसका भुगतान कौन करेगा? आपने कहा कि ये भ्रष्ट थे, आपने उसका फायदा उठाया, खूब प्रोटेस्ट किया। जब वो आज कोर्ट ने, एक भारत के संविधान ने, कोर्ट ने, जज ने एकदम क्लीन चिट दे दी कि वो कोई मुकदमा ही नहीं था, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं था, सिर्फ उन्हें फंसाया गया था। क्या नरेंद्र मोदी जी आज चुनाव करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरता है और पूरी भाजपा जनता पार्टी भी डरती है नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल से। है मोदी जो है शेर नहीं है, एक डरपोक है, बागड़ बिल्ला की जोड़ी है अमित शाह और मोदी की। हाँ, मोदी शेर नहीं है, शेर तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा ना, आज मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, तो नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली के चुनाव करा ले। अगर नरेंद्र मोदी अगर शेर है तो आज दिल्ली के चुनाव करा ले नरेंद्र मोदी को, उसकी औकात पता लग जाएगी। 10 सीटें भी नहीं आएगी नरेंद्र मोदी की। और ये वोट चोर भी हैं और क्रेडिट चोर भी हैं। क्रेडिट चोर मतलब कैसे हैं? इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पर लगाए ताले, और जो केजरीवाल की डिस्पेंसरी थी ना, उन पर रंग पोतन करके उस पर आयुर्वेद मंदिर लग दिया। उसमें स्टाफ कौन सा है? अरविंद केजरीवाल का। सीएम नेम प्लेट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो ना, बस का ले लो, बस के अंदर से हम लोग कनेक्टर, हम जो बस के अंदर ड्यूटी करते ना, हम लोगों को निकाल दिया गया है। क्या गुना था? हम 10 साल से 20 साल से काम कर रहे थे ना, उन्होंने जो डीटीसी बस थी वो किसी को बेच दी, और जिस कंपनी ने बस ली है उस कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट अपना स्टाफ रख दिया, हम लोगों को बाहर कर दिया। हम 20 साल से 15 साल से काम कर रहे थे, 15 साल से काम करते थे, हमारा घर चल रहा था। अरविंद केजरीवाल ने हमारी सैलरी बढ़ाई थी, तो उन्होंने गुना कर दिया। हम कहाँ धरना कर रहे हैं? हम तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आई थी, कहा था कि हम आप लोगों के लिए सोचेंगे, हमने साथ दिया, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हमें समझ आता है हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज 1 साल होगा भाजपा को, दिल्ली का हुआ बहुत बुरा हाल, और याद आ रहा है हम लोगों को केजरीवाल। कूड़ा का पहाड़ देखिए हटा दिया, देखा कूड़े का पहाड़ नहीं हटाया जी, कूड़े का उठा के वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। जो कॉलोनी है, अमर कॉलोनी का नाम सुना है ना आपने? अमर कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया कूड़ा उठा के। कोई कूड़े का पहाड़ हटाया नहीं उन्होंने, ऐसी जुमला है। तुम्हें जाना होगा बस। हाँ, और वजह क्या बोलती है? नहीं, ये इतनी मूर्ख मुख्यमंत्री है, ये कहती है कूड़े के पहाड़ तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। और थर्मामीटर जिससे हम लोग बुखार चेक कर, बीजेपी में सब मुमकिन है। हाँ, तो बोलते रहे बीजेपी में मूर्ख भरे हुए हैं, बीजेपी के अंदर रेपिस्ट भरे हुए हैं। बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में सारे पढ़े लिखे हैं। IAS ऑफिसर अरविंद केजरीवाल, इसलिए डरते हैं। आप बताओ, नरेंद्र मोदी के पास कोई डिग्री है? लेकिन अरविंद केजरीवाल की डिग्री है। आजा नरेंद्र मोदी आज चुनाव करा दिल्ली के अंदर, 10 सीटें नहीं आएगी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, मैं 36 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है, तो भाई तेरा 56 इंच का सीना नहीं है, तू एक डरपोक है, कुत्ते का बच्चा है नरेंद्र मोदी। 56 इंच की छाती है, तभी तो डंका बज रहा है। नहीं है, डंका नहीं बज रहा। आप वो जो अभी एक्सटेंड फाइल आई है उसमें देख लो, नरेंद्र मोदी के पोल खुल गया ना, बच्चों के साथ में शोषण, बच्चों का मीट खाना नरेंद्र मोदी। जब वो ट्रम्प के आगे झुक गया है, एक पहला प्रधानमंत्री जो ट्रम्प के कहने पर अमेरिका में जाके डांस करता है ऐसे ऐसे।
ये नरेंद्र मोदी है, पूरे भारत का अपमान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये बताओ ना, विदेशों में क्यों जा रहा, मुसलमान कंट्री में क्यों जा रहा? तो विदेशों में ना जाए। विदेशों क्यों जा रहा? वहाँ तो जब हिंदू मुस्लिम कर रहा तो विदेशों में क्यों जा रहा? वहाँ तो सब मुसलमान है, क्यों तेल ले रहे हो, क्यों खाना पीना ले रहे हो, क्यों पानी ले रहे हो विदेशों से? नहीं बना के नहीं रखनी, विदेशों से बना के नहीं रखनी, गलत कह रहे हैं आप पत्रकार जो है पत्रकार, आप जो है गलत कह रहे हो, क्योंकि आप लोग तो बिके हुए हो, आप पत्रकार जो है बिका हुआ है इस टाइम पर। विदेशों से बना के नहीं रखनी, विदेशों से बना के नहीं, विदेशों को बाहर अपने देश में एंट्री देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसने अडानी को सारा कुछ बेच दिया है ताकि कोई बोलने का मौका ना मिले। हाँ जी, और कुछ नहीं है। अगर भाजपा को कुछ करना है ना तो शिक्षा पे बात करे, भाजपा को करना है तो हॉस्पिटल में बात करे, भाजपा को बात करनी है सड़कों में बात करे, भाजपा को बात करनी है तो पानी में बात करे। केजरीवाल ने इन सब चीजों में बात की है। और दूसरी बात, 5 रुपए का खाना वो सिर्फ एक भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। मैं आपके चैनल, हाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 5 रुपए का जो खाना है ना अटल कैंटीन, वो सिर्फ एक भ्रष्टाचार है। बता दो कैसे है, क्योंकि जो अटल कैंटीन के अंदर मान लो कि आज के दिन जो 100 एंट्री हो जाती है, 100 एंट्री हो जाती है, 100 एंट्री वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अगले दिन चाहे 100 आदमी चाहे 20 आदमी जाए, लेकिन जो ठेकेदार को पैसा मिल रहा है ना वो 100 आदमी का रेगुलर मिल रहा है, ये कोरा भ्रष्टाचार है। दूसरी बात, ये अटल जी के करते हैं कि अटल जी के नाम से हमने कैंटीन खोली। आप एक बार कैंटीन में जाके देखो ना, अटल जी की तो फोटो ही नहीं है वहां पर, रेखा गुप्ता है, मोदी। भाई अटल जी के नाम से खोलो तो अटल जी का फोटो तो होना चाहिए, उनके सम्मान में, वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये तो सिर्फ अपने राजनीति चमका रहे, अपना चेहरा चमका रहे। रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल की बसें थी, मोहल्ला बसें, उन पर अपना स्टिकर चिपका दी जैसे मैं बस ले गई हूँ। भाई ये दिल्ली की जनता को पता है ये केजरीवाल की बसें लाई हुई है, आपने तो कोई बसें खरीदी नहीं है। और जो इनके एमएलए काम कर रहे हैं वो फंड पिछले साल का है, जो पिछली सरकार का था, इस साल का वो फंड ही नहीं इनके पास में। और दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में क्यों नहीं किया? आप पिछले चुनाव देख लो, पिछले चुनाव मैंने बहुत हिंदू मुस्लिम किए, इन्होंने क्या किया? शराब घोटाला, कौन सा शराब का घोटाला, कौन से शराब के ठेके खुल गए घर घर? इन्होंने कहा, इन्होंने प्रचार किया, पहले बोलते थे घर घर मोदी, आप अभी जो पिछले जो चुनाव में प्रचार किया, इन्होंने कहा गली गली शराब पे ठेके। कौन सा ठेका खुल गया ये बता दो आप? ठेके उल्टे कम हुए थे। अब आप स्टेटमेंट देखो, अभी 1 महीने पहले रेखा गुप्ता का, उसने अखबार में भी आया है, ये आपको पता है मीडिया को, लेकिन मीडिया बोलता नहीं है क्योंकि मीडिया बिका हुआ है। आप सुनो, सच सुनने की इंतजार रखो। अखबार में लिखा हुआ है कि मेट्रो स्टेशन पे ठेके खोले जाएंगे, ये रेखा गुप्ता सरकार का डिसीजन है। यानी कि कोई बंदा ड्यूटी से घर पे आ रहा है तो पहले वो मथा टेके ठेके पर, जो मेट्रो स्टेशन खुलने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। मैं गलत करूँ बता दो आप, खुलने जा रहे हैं ना मेट्रो स्टेशन में, तो वो गलत है सही है? पब्लिक प्लेस पे चीज नहीं होनी चाहिए ना, है? हाँ, तो रेवेन्यू तो बोल रहे थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं? अरविंद के लोग खोले नहीं, ये तो खोलने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में ठेका खोल दिया इन्होंने। अब बताओ, कोई बच्चा, अगर कोई लेडीज जा रही है, महिला जा रही है, पहले तो वहां पे जब मेट्रो से लेडीज उतरती है ना जीने से, तो सबसे पहले तो शराब भी जो उनको छेड़छाड़ करते हैं, हमारे मेट्रो स्टेशन, हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहां पे छेड़छाड़ करते हैं, उसके वो घर तक पहुंचती है। तो ये बहुत सारा गलत किया है। पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सिस्टम आपका, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। हिंदुस्तान हम मूर्ख नहीं है, ईमानदार नहीं है, सबसे ये गलत फहमी है। केजरीवाल जी ईमानदार, हाँ, केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, क्योंकि केजरीवाल ने गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया है। क्योंकि बीजेपी को पता है जब गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा ना तो वो सवाल करेगा, लेकिन केजरीवाल ने वो सोच बदलने का काम किया है। केजरीवाल ने समझा है दर्द को, गरीब की पीड़ाओं को, हमारी पीड़ाओं को केजरीवाल समझा है। केजरीवाल ने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का देने का, स्कूल देने का काम किया है।